हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिफ्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। जिसका सम कितना है? टू नंबर्स हैं जिनका सम है 27। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the first number be x and the second number be, अगर दोनों का सम कितना है 27, तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड द प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, x का 27 माइनस x से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये हमें गिवन है 182। बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x का x से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। गॉट इट। यहाँ एक्स स्क्वायर आपके माइनस में है तो इन सबको उधर ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और सारी चीज उधर गई है तो ये प्लस 182 है तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें करना है 182 का ऐसा फैक्टर, 182 वन जा 182, 182 का ऐसा फैक्टर कि प्लस करने पे 27 आ जाए। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा नहीं, 17 से जाएगा। नो 14 7 जा 91, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। अब हमें क्या चाहिए? प्लस करने पे 27, तो 13 7 2 जा 14, 14 एंड 13 कितना आ जाता है 27। तो हम इस 27 की जगह क्या लिख लेंगे? 14 प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक, बाहर माइनस था तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें x कॉमन हो रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 14 और इसमें 13 कॉमन होगा तो इसमें भी बचेगा x माइनस 14। क्यों? क्योंकि 13 14 जा कितना होता है 182। साइन यहाँ प्लस था, मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13। अब इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू, ये x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 14 और ये x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 तो x इज इक्वल्स टू 13। x की दो वैल्यू आ गई 14 एंड 13। तो जो नंबर्स हैं हमारे वो एक नंबर अगर हमने 14 माना तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज 13, और अगर फर्स्ट नंबर मैंने 13 माना तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। ओके, आगे ये क्वेश्चन समझ में। Now, fourth question is find two consecutive positive integers. Consecutive numbers क्या होता है? एक के बाद एक आने वाला नंबर। तो let the first number be x and the second number be x plus 1, क्योंकि लगातार आने वाला नंबर तो 1 ऐड करके ही आएगा। ठीक, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करके उसका सम कर दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करके उसका सम कर दें तो वो गिवन है हमें 365। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 365। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 और 365 में से 1 जाएगा तो 364 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये 365 इधर आएगा तो माइनस 365 होगा, तो प्लस माइनस माइनस, एक मिनट ध्यान देना,
ये 365 इधर लाएंगे तो माइनस 365 होगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 365 में से 1 जाएगा तो 364, और ये 365 जब इधर आया था तो माइनस में था, तो 365 और 1 में कौन सा बड़ा नंबर हुआ, 365, तो माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि 365 इधर आने पे माइनस में था, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 हमारा कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, तो हमारी सिर्फ इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो 182 1 जा 182, 182 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 182 का ऐसा फैक्टर माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 7 2 जा 14, 14 एंड 13, 14 में से 13 जाता है तो 1 आता है, यहाँ मैंने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम इधर कर दे रहे हैं। इसमें देखो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, ठीक, और इसमें माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और 13 की टेबल में 182 कितनी बार में आएगा, 14 बार में, मैंने 13 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 14 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम x प्लस 14 को एक ब्रैकेट में ले लें और ये x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 14, और यहां पे आएगा x प्लस 3, सॉरी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, प्लस लगाया नहीं जाता है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे क्योंकि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो हम निगेटिव को नहीं मानेंगे, तो x की वैल्यू हम क्या मानेंगे 13, तो अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14, तो आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। ओके, यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The fifth question is the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर बेस x होगा तो ये x माइनस 7 होगा क्योंकि ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एंड इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमें 13 गिवन है, तो यहाँ लिख लो लेट द बेस बी x and altitude भी x माइनस 7, हाइपोटेनियस हमें गिवन है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम एक पढ़ी थी, उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो हमारा आएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 2ab। ओके, 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 2 जा 14x। ठीक, अब इस 169 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब 169 में से आपका 49 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 169 में से 49 जाएगा तो 9 में 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 एंड 1 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x
ग्रेटर इन दोनों में कौन सा है 169, तो माइनस का साइन लगाएंगे, -120 इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x माइनस 2 6 जा 12 एंड 0। ठीक, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ इतना। तो 60 1 जा 60, 60 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 12 5 जा 60, 12 में से 5 जाता है तो 7 आता है। तो हम इस 7 की जगह पे लिखेंगे 12 माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे लिखा मैंने 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इस 2 की बात तो समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में होगी, ये 2 खत्म हो गया तो हमारी सिर्फ इतनी इक्वेशन बनेगी। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, बचा x माइनस 12। इसमें 5 कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 5 की टेबल में 60, 12 बार में तो 12 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा एंड ये x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5। कोई भी साइड हमारी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम निगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे, दैट इज 12। हमें क्या निकालना था, हाइपोटेन्यूस गिवन थी, बेस और एल्टीट्यूड निकालना था। तो हमारा बेस आ जाएगा 12 एंड एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, आ गई बात समझ में, 5 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। The sixth part is, question number 6 is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कुछ उसने pottery articles produce किए, तो let the number of pottery articles be x, ठीक, and it was observed on a particular day that the cost of production of each article, एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एक एक पार्ट करते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles produced। जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं उनको जितनी उसकी कॉस्ट होती है, जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाती है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 90। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अब वैसा ही सेम यहाँ पे है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। 90 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 92 जा 180, 180 का ऐसा फैक्टर माइनस करने पे 3 आ जाए, तो हम लोग करके देख लेते हैं। 180 का ऐसा फैक्टर, तो 2 9 जा 18 का 0, 3 3 जा 9 का 0, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। हमें क्या चाहिए, माइनस करने पे 3 चाहिए, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 10 में 18 में से 10 जाता है तो 8 आता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, तो 15 इंटू 12 अगर करते हैं तो 180 आता है और 15 में से 12 जाता है तो 3 आता है, तो हम यहाँ 15 माइनस 12 कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, हमारा सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो हम जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 15, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं, 2x प्लस 15, ठीक, और यहाँ माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा x 12 कॉमन लिया ना,
2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। 2 6 12 एंड हम लोग ने क्या लिया था 15 इंटू 12। हाँ, तो हमें यहाँ पे 15 इंटू 12 180 होता है। 12 एंड 90 में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है। तो 6 2 12 एंड माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 की टेबल में 90 कितनी बार में आएगा, 15 बार में, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो एक वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, और एक वैल्यू होगी x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। और जब इससे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा 6, और जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 3। तो 2 6 12 प्लस 3, टोटल कॉस्ट तो नहीं निकालनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ही निकालना है। तो 2 6 12 प्लस 3 दैट इज 15। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज, और आर्टिकल्स कितने हैं टोटल, 6, मतलब ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, 6। ओके, आ गई बात समझ में। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से आप प्ले स्टोर पे जाके शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।